नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो इस समय देश के हर छात्र, शिक्षक और अभिभावक के लिए बेहद ही जरूरी है। विषय का नाम है यूजीसी समानता कानून 2026। आजकल सोशल मीडिया, न्यूज और कॉलेज कैंपस में इसे लेकर बहुत ही चर्चा चल रही है। कोई इसे शिक्षा में न्याय की बात बता रहे हैं, एक बड़ा कदम बताए जा रहे हैं, तो कई इसे लेकर सवाल और शंकाएं भी बताई जा रही हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में हम यूजीसी समानता कानून 2026 को जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सरल और स्पष्ट और तथ्यात्मक भाषा में इसको समझते हैं। बात करते हैं यूजीसी समानता कानून 2026 का आधिकारिक नाम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी नियम 2026 को लाया गया है, जिसे अंग्रेजी में यूजीसी यानी कि इक्विटी रेगुलेशन 2026 कहा जाता है। ये कानून विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा बनाया गया है और इसका जो उद्देश्य है भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हर छात्र के साथ में समान अवसर, शिक्षा में समानता और समानता का वातावरण। दरअसल पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है कि उस शिक्षा संस्थानों में कभी जाति के आधार पर भेदभाव, कभी लिंग के आधार पर भेदभाव, तो कभी आर्थिक आधार पर भी और कभी सामाजिक स्थिति के कारण भी कई सारे भेदभाव देखने को मिले हैं। ऐसे मामले सामने आए। हालांकि हम बात करते हैं छात्रों के साथ में भेदभाव की शिकायतें सुनने को सामने आई है। इस समस्याओं को रोकने के लिए शिक्षा में वास्तविक और समान अवसर पैदा करने के लिए उन अवसरों को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यूजीसी ने ये एक ऐसा कानून तैयार किया है। इस कानून का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कैंपस में भेदभाव की जो मानसिकता होती है उसको समाप्त करना। हर छात्र, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी पृष्ठभूमि से वो रहने वाला हो, ठीक है, तो उसे पढ़ने का समान अवसर मिले। इस कानून के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोला जाएगा, ईओसी जिसे कहा जाएगा, यानी समान अवसर केंद्र खोलना अनिवार्य किया गया है। ये केंद्र छात्रों की समस्या सुनेगा, भेदभाव से जुड़ी जो भी शिकायत है उनको दर्ज करेगा और छात्रों को मार्गदर्शन भी देगा। इसके साथ साथ हर शिक्षा जो संस्थान होगी वहाँ पर इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि समानता कमेटी का गठन किया जाएगा। और इस समिति का काम होगा समिति का काम कि संस्थान में किसी भी छात्र के साथ अन्याय या भेदभाव होता है तो उनके कई जगह नियमों का पालन नहीं होता है तो उनकी रिपोर्ट यूजीसी तक भेजी जाएगी। यूजीसी समानता कानून 2026 के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए हैं और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत करने की जो व्यवस्था है वो की गई है, ताकि कोई भी छात्र बिना किसी अपनी बात रखे, बिना किसी डर के कारण वो या किसी भय के माहौल के कारण शिकायत करने से डरे नहीं, वो शिकायत कर सकता है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं, अगर कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करता है या फिर शिकायतों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यूजीसी का ये अधिकार है कि उसे शिक्षण संस्थान जो है वो भी यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह हैं, उनको सख्त कार्रवाई कर सकता है और यहाँ तक कि उनका फंड है उनको भी रोका जा सकता है, उनको चेतावनी दी जा सकती है, साथ ही उनकी मान्यता पर भी सवाल उठाया जा सकता है, मान्यता रद्द भी हो सकती है। इस कानून के तहत छात्रों को ये अधिकार मिलता है कि वे वास्तव में समान के साथ में पढ़ाई करे, भयमुक्त वातावरण में न रहे और अन्याय होने से बचे। उनके अन्याय के साथ में अगर किसी प्रकार का भयमुक्त वातावरण बनता है तो उनकी निष्पक्ष जांच की मांग कर सकता है। हालांकि दोस्तों हम बात करते हैं जहां तक इस कानून के उद्देश्य को सकारात्मक बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कुछ सवाल और विवाद भी सामने आ रहे हैं। कुछ छात्रों और संगठनों का ये भी कहना है कि इस कानून की पूरी भाषा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों को डर है कि झूठी शिकायतों के माध्यम से इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसी तरह से कुछ वर्गों का मानना है कि सभी छात्र के हितों का संतुलन एक तरीके से समान तरीके से नहीं किया जा सकता है इसमें। इसी कारण से ये कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, इस कानून की चर्चा और समीक्षा करते हैं तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। दोस्तों, यूजीसी समानता कानून 2026 का मूल उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा में समानता, समान और न्याय स्थापित करना है। और अगर इस कानून को संतुलित, निष्पक्ष और ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम हो सकता है और फायदा भी काफ़ी हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही शिक्षा से जुड़े निष्पक्ष सवालों को जानने के लिए, ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिक्षा, जय संविधान, जय भारत।